हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेड विद ध्रुव। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जिसका आंसर हर ट्रेडर ढूंढता है, और वो है क्यों 90% ट्रेडर मार्केट में लॉस करते हैं। ट्रेडिंग में सब लोग स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं, बस सच ये है कि लॉस स्ट्रैटेजी से नहीं, माइंडसेट से होता है। तो चलो देखते हो 5 रीजन जिनकी वजह से लोग कंसिस्टेंट नहीं बन पाते। ओके, तो हमारा जो पॉइंट नंबर 1 गाइस वो है, अभी मैंने यहाँ पे एक चार्ट देखा। ओके, और मुझे एक एंट्री बनानी है। ओके, मेरा कुछ प्लान नहीं है, मैं एक रैंडम एंट्री बनना चाहता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने देखा कि ये जो एक पोर्शन है, ये वाला, सॉरी, ये वाला जो पोर्शन है, अभी मेरे को लग रहा है ब्रेक होने वाला है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक लॉन्ग किया, यहाँ पे मेरा लगाया स्टॉप लॉस, तो मैं 1 से 2 के लिए वेट करता हूँ। ओके, ये मेरी रैंडम एंट्री है, मतलब कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है इसमें मेरा। ओके, तो अभी मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो ये मेरा स्टॉप लॉस हंट हो चुका है। ओके, क्योंकि मेरा इसमें कुछ प्लान नहीं था, मैंने कुछ सोचा नहीं था, मैंने सिर्फ चार्ट्स को देखा और एक एंट्री मैंने प्लान कर दी कि मेरे को यहाँ से बस बाई करना है। मैंने कुछ इसके पीछे का लॉजिक नहीं देखा, कुछ मैंने देखा नहीं, मैंने 15 मिनट पे नहीं देखा क्या हो रहा है, एक वन आवर पे मैंने नहीं देखा क्या हो रहा है मार्केट में। मैं सीधा गया, डायरेक्ट मैंने चार्ट देखा, मैंने एक देखा, इसके अगर ब्रेक नहीं करा, अब ब्रेक करेगा तो मैं बाई कर लूँगा। ओके, और ये जो मतलब जो ये गलती है हर कोई करता है, ये जो सोचते हैं मार्केट में इम्पल्स कैंडल दिखती है और लोग सोचते हैं और ले लेते हैं। ओके, बस यही ब्रेकआउट है। पर बिना प्लान के हर एंट्री एक गैम्बल होती है। ट्रेडिंग में प्लान नहीं मतलब डायरेक्शन नहीं। ओके गाइस, तो हमेशा एक प्लान के हिसाब से चलना। कभी भी आप मार्केट में ट्रेड लोगे, पहले आप चार्ट को एनालाइज करना, 15 मिनट पे देखना क्या हो रहा है, 1 आवर पे देखना क्या हो रहा है, और 4 आवर पे भी देखना क्या हो रहा है, और डे पे देख लेना लिक्विडिटी किधर की स्विप हुई है। ओके, ओके गाइस, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, तो हर कोई ओवर कॉन्फिडेंस से और ग्रेड के कारण अपना प्रॉफिट है ना बड़ा करना चाहता है। वो क्या करते हैं गाइस, $100 और $500 के अकाउंट में उन लोग को चाहिए एकदम बड़ा प्रॉफिट। ओके, उन लोग सोचते हैं $100 का हम लोग $1000 कर देंगे, $500 का हम $5000 कर देंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं। उन लोग रिस्क को मैनेज ही नहीं करते और बिल्कुल भूल जाते हैं और पैसे में ये हो जाते हैं पूरे। ओके, और उनको ये नहीं पता होता कि एक ट्रेड हमारा गलत गया तो पूरा अकाउंट भी उड़ सकता है। ओके, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर रहते ये वो गलती नहीं करते। वो है ना रिस्क पे फोकस करते हैं प्रॉफिट से ज़्यादा। उन लोगों को रिस्क मैनेज करना बहुत पसंद आता है। ओके, तो अभी मैं बता देता हूँ, मेरी स्क्रीन दिखा देता हूँ आपको। ये मेरी स्क्रीन है, ये हमारा मेटा ट्रेडर है। ओके, इसमें अभी $479 है। ओके, तो अभी क्या करते हो, एकदम रिस्क बढ़ा लेते हैं। अभी वो सोच रहे हैं कि मार्केट अभी ऐसा है। अभी बहुत लोग का दिमाग बता देता हूँ आप लोग को। वो देखते हैं कि यहाँ से एक ऐसा ट्रेंड लाइन है। ओके, फिर यहाँ से वो सेल करना चाहेंगे कि वो लोग से इधर टैप हो गया और मैं इधर से अभी सेल करता हूँ। ठीक है, तो अभी वो क्या करेंगे, अपने जो इतना पैसे हैं इसके ऊपर ज़्यादा रिस्क लेंगे, ये लोग लेंगे लाइक 0.7 का। ओके, और सेल मार देंगे ऐसे 2-3 बार। ओके, 2 बार तो सेल, तो अभी उनको ऐसा लॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो वो लोग अभी डर के मारे निकल जाएंगे, फिर उनका जैसे अकाउंट कम हो जाएगा वैसे वो लिवरेज और बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि उनको चाहिए, जो उनको प्रॉफिट चाहिए एकदम ज़्यादा, इतने पैसे में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तभी मैं ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ। ओके, क्लोज हो चुकी है दोनों भी ट्रेड, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, तो उनको चाहिए एकदम ज़्यादा प्रॉफिट, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ओके, और जो जो प्रोफेशनल ट्रेडर तो वो रिस्क पे फोकस करते हैं। लाइक वो देखते हैं कि हमें कितना रिस्क करना है, हमें कितना 1:2 1:3 तक हमें प्रॉफिट लेना है, टारगेट लेना है, और यही डिफरेंस होता है उनमें और हम में। ओके, तो हमेशा गाइस पहले रिस्क मैनेज करो, और ओवर लिवरेजिंग लेके कभी ट्रेड मत करो। जो ओवर लिवरेजिंग है गाइस, वो आपका अकाउंट पूरा उड़ा देगा, पूरा वाइप कर देगा एक ही बार में। ओके गाइस, सो गाइस हमारे जो तीसरा पॉइंट है वो है, इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते कुछ लोग, लॉस के बाद भी रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। ओके,
या प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि नेक्स्ट ट्रेड लेना, या सबसे इमोशन ड्रिवन डिसीजन होता है। ओके, मार्केट में इमोशन से नहीं, लॉजिक से जीत मिलती है। तो अभी आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। तो ये मैंने फॉरवर्ड किया, तो मैंने यहाँ से एक है ना ट्रेड बाई किया, ओके, लॉन्ग किया। तो थोड़ी देर में क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, अब मेरा को अब मेरा जो स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरे को अभी इसको कवर करना है, मैं ये सोचूंगा। ठीक है, तो मैं ऐसे थोड़ा वेट किया। ओके, मार्केट इतना आगे गया, तो बाद में मैं सोचूंगा कि मार्केट ने एक रेसिस्टेंस को ब्रेक किया। ओके, ओके, अभी जो रेसिस्टेंस है सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। ओके, तो इसमें क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस वापस हिट हो गया। ओके, तो मैंने मतलब ओवर ट्रेड रिवेंज कर लिया मार्केट के साथ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे मतलब मैंने लॉजिक कुछ देखा ही नहीं, सिर्फ मेरा ध्यान ट्रेडिंग पे था, मेरा ध्यान चार्ट्स पे भी नहीं था। सिर्फ मुझे इतना पता था मुझे ट्रेड लेना है, और मैं सब भूल ही गया था। और मैं जो मैं ट्रेड ले रहा था वो मेरे इमोशन से ट्रेड ले रहा था, ना कि लॉजिक से। मैं सिर्फ देख रहा था कि मुझे मेरे पैसे जो भी मेरे गए हैं मुझे कवर करने हैं बस, कैसे भी करके। लेकिन कवर होने के बजाय मेरा दोनों में स्टॉप लॉस हिट हो गया और मेरा दिन खराब हो गया। ओके, और इस वजह से मैं मेरा अभी माइंड को कंट्रोल भी नहीं कर पाया। ओके, जब तक तुम्हारा जो माइंड है कंट्रोल में नहीं रहेगा तब तक तुम्हारा अकाउंट भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। ओके, जो तुमने अभी पैसे बनाए हैं या जो तुमने डाले, ओके, अगर तुम कंट्रोल में नहीं रहोगे तो तुम्हारा अकाउंट पूरा वाइप हो जाएगा। ओके, जैसे अभी मेरा यहाँ पे हुआ, वाइप नहीं हुआ, मैं बता दे रहा हूँ, बट ब्रश। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, मेरा एसएल हिट हुआ, मैं थोड़ा वेट किया, ऊपर गया मार्केट, इधर आया, मैंने वापस से, मैंने सोचा ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, सेल कर दिया मैंने बिना सोचे समझे। ओके, बिना सोचे समझे, और मैं ये भूल ही गया था कि कभी यहाँ जब सपोर्ट रहता है तो मार्केट ट्रैप करता है सेलर्स को, फिर एक बाई की तरफ जाता है। देखो, फॉरवर्ड कर देता हूँ, देखो, सेलर्स को पूरा अच्छा ट्रैप किया, फिर एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनाई यहाँ से। ओके, हम एंट्री लेते थे इसके ऊपर क्लोजिंग पे, हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिली, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते थे और हमें टारगेट भी मिल जाता है अच्छा खासा। ओके, तो ये गलती कभी मत करना गाइस, इमोशन में आके कभी ट्रेड मत लेना, वरना ऐसे आपका लॉस हो जाएगा। ओके, ओके गाइस, जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है, पेशेंस का ना होना। ज़्यादातर ट्रेडर्स सही डायरेक्शन में ट्रेड ले लेते हैं पर प्रॉफिट होने से पहले ही एग्जिट कर देते हैं। जब मार्केट उनके साइड जाने लगता है वो पैनिक में क्लोज कर देते हैं, और फिर देखते हैं कि प्राइस उनके टारगेट तक चली गई। ट्रेडिंग में पेशेंस सबसे अंडररेटेड स्किल है। मार्केट हर टाइम फास्ट मूव नहीं करती, कभी कभी वेट करना भी एक विनिंग डिसीजन होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ मैं एक अभी चार्ट फॉरवर्ड करने वाला जो कि 5 मिनट्स पे है। ओके, अभी एक यहाँ एंट्री हमारी बन गई। ओके, मार्केट मूव किया। ओके, जैसे मार्केट इतना मूव किया, बता देता हूँ, यहाँ तक मूव किया, आज जो ट्रेडर्स रहेंगे इतने पे प्रॉफिट लेके निकल के रहेंगे, क्योंकि वो लोग में पेशेंस नहीं है और डिसिप्लिन भी नहीं है। वो लोग अपने जो टारगेट तक होल्ड नहीं कर सकते ट्रेड को। उनको उनको सिर्फ मार्केट से प्रॉफिट चाहिए, उनको लॉस देखना ही नहीं है, क्योंकि उन लोग ने सीखा है कि मतलब कि लॉस हो गया तो उनका जो मतलब माइंड है बदल जाता है। उन लोग मतलब अलग ही सोचने लगते हैं। तो उन लोग को हमेशा प्रॉफिट के पीछे ही रहना है। चाहे उनको, अगर उन लोग मार्केट में 10 रुपये लगा रहे, उनको 10 रुपये लगा के 12 रुपये बन रहे तो भी उनके लिए प्रॉफिट ही है। ओके, लेकिन लोग इतने से प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। अगर उन लोग पेशेंसली वेट करेंगे तो जो, अगर उन लोग यहाँ पे 10 रुपये लगा रहे तो यहाँ पे उनकी 25 रुपये बन सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते, वो लोग फटाक इधर से स्कैल्प कर लेते हैं यहाँ तक का, और 10 के 12 रुपये बना के निकल जाते हैं मार्केट में। लेकिन अगर यही अभी मार्केट में वेट कर लेते, फॉरवर्ड कर देता हूँ, मार्केट आया, नीचे आया, अभी अभी उन लोग सोचे रहेंगे ट्रेडर्स कि अभी इतना नीचे आ गया, अभी और नीचे आएगा मार्केट, अच्छा वो मैं पहले ही निकल गया मार्केट से, अब जब प्रॉफिट है बन गया। लेकिन अगर वो यहाँ पेशेंसली वेट किए होते तो उनको पूरा टारगेट मिल जाता। लेकिन उन्होंने फिर बाद में वो लोग रिग्रेट करते कि यार मैं रुक जाता तो थोड़ा पैसे ज़्यादा बन जाते। फिर वो सोचने लगते और रिग्रेट करने लगते, फिर ऐसा हो जाता है। तो हमेशा गाइस पेशेंसली वेट करो,
अगर तुमने मार्केट में ट्रेड लिया है तो टारगेट और एसएल, आप अगर आप जब भी एसएल लेते हो, ओके, जब भी आप टारगेट लेते हो तो आप टारगेट कैसे पूरा लेते हो, और जब भी एसएल लेते हो तो आप कम क्यों लेना चाहते हो? ओके, एसएल को भी हमेशा पूरा लो ना। अगर तुम्हारा मार्केट इतना मूव कर गया है तो आपका जो एसएल है उसको छोटा कर दो। जहाँ आपने मतलब 10 रुपये का ट्रेड लिया था, 10 के ऊपर आपने 8 रुपये का रिस्क रखा था, उसको 5 रुपये कर दो। ओके, 5 रुपीज़ करके आप ट्रेड को आप रहने दो। अब अगर आप मार्केट में आए हो तो आप 5 रुपये का लॉस भी नहीं ले सकते। तो आप पैसे क्यों, मतलब पैसे की आप क्यों सोच रहे हो हमेशा कि मुझे प्रॉफिट ही होगा? आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? अगर आप 5 रुपये का लॉस नहीं ले सकते तो आप बड़ा प्रॉफिट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते मार्केट में। आप छोटे प्रॉफिट लोगे, स्कैल्प करके बाहर निकल जाओगे। ओके, इसलिए गाइस हमेशा हमेशा पेशेंसली वेट करो। अगर आपने टारगेट तक आपने कुछ अभी सोचा है कि मार्केट यहाँ तक मूव करेगा, कुछ लॉजिकली सोचा होगा। ओके, और हमें हमेशा अर्ली बर्ड मत बनो, अर्ली एग्जिट मत करो। या तो प्रॉफिट का वेट करो या तो एसएल का वेट करो, बीच का बकरा मत बनो। ओके गाइस, ओके गाइस, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, ओके, तो सबसे बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से ट्रेडर्स फेल होते हैं वो है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की कमी। एक दिन रूल फॉलो करते हो, नेक्स्ट डे इमोशन के चक्कर में सब भूल जाते हैं। स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब तुम उसे डेली फॉलो करते हो। मार्केट रिवॉर्ड करती है पेशेंस और रूल फॉलोइंग को, ना कि इम्पल्सिव एक्शंस को। ओके, तो अभी आपको एक मैं एग्जांपल बता देता हूँ इसके ऊपर। अभी हमारा ब्रश है, ये है रेसिस्टेंस, ये है सपोर्ट। ओके, मार्केट यहाँ से मूव किया और ऊपर गया। ओके, अभी आप देखते हो मार्केट नीचे आया और जो इधर स्टॉप लॉस थे इनको हंट किया। तो आप यहाँ से भी प्लान करते हो और लॉन्ग पोजीशन के लिए। ओके, आप यहाँ से लॉन्ग टूल लेते हो, ऐसे रखते हो इधर, और आपका टारगेट होते 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 आपका जो टारगेट है हिट हो जाता है। ओके, आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है बढ़ जाता है एकदम से। ओके, फिर आप है ना देखते कि अभी नहीं, मैं अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया, मुझे अभी आता है मुझे क्या करना है मार्केट में। ओके, फिर अभी आप गलती कर देते हो, नेक्स्ट डे आके बता देते हो आपको आप क्या गलती करते हो। पहले ड्राइंग्स को हटाते हैं। अभी जैसे आपने कल एक ट्रेड लिया और आपका जो टारगेट हिट हो गया, अभी नेक्स्ट डे आप आते हो, आप रेसिस्टेंस देखते हो और सपोर्ट देखते हो। ओके, आप ये दोनों चीज़ें देखते हो, मार्केट देखते हो मूव कर रहा है। ओके, और मार्केट यहाँ से टच होके नीचे आ गया, लेकिन आप आपका जो दिमाग है आप सोचते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ओके, क्योंकि आप जो आपका जो डिसिप्लिन था और जो आपका रूल फॉलो था आप अभी तोड़ रहे हो। ओके, अभी आप यहाँ से लॉन्ग करते हो। आप यहाँ से अभी लॉन्ग करते हो। ओके, आप यहाँ से आज से लॉन्ग करते हो, फिर आप देखते हो आपका जो स्टॉप लॉस है हिट हो जाता है। मार्केट ऐसे मूव करता है और आपको निकाल लेता है मार्केट से, और मार्केट पूरा नीचे चला जाता है। ठीक है, आपने फिर अभी जो रूल और डिसिप्लिन मतलब बनाया था कल, जो आपने कल जो ट्रेड लिया था, आपका उसमें प्रॉफिट हिट इसलिए हुआ क्योंकि आपने एक रूल से मार्केट में लिया, एक लॉजिक से लिया, एक डिसिप्लिन से आप वेट किए, एक पेशेंस लिए आप रुके, इसलिए आपका टारगेट हिट हुआ। ओके, लेकिन आप सेकेंड डे आता आप कुछ भी ट्रेड ले लेते हो, आप रैंडम ट्रेड ले लेते हो, क्योंकि आप में ओवर कॉन्फिडेंस होता है जो नेक्स्ट डे आके आप जब भी वो सिस्टम पे बैठते हो आपको सब ट्रेड ऐसे दिखता है कि मैं जहाँ सोचूंगा वहाँ पे ट्रेड हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो टूट जाता है और आपको मार्केट से बाहर होना पड़ता है, और आपका ऐसे हिट हो जाता है और आपका लॉस हो जाता है और आपका दिन खराब हो जाता है। ओके, तो आप ये गलती मत करिएगा। कभी भी नेक्स्ट डे आओगे आप मार्केट में, तो आप लॉजिक के हिसाब से मार्केट को एनालाइज करो और समझो आपने जो कल जो रूल फॉलो किया था वो भी आज सेम रूल अप्लाई करो, और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ओके।